DJ Praveen. पर्याप्त समय है। बाबा साहब अमर रहे। राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम। आज बहुजन मैत्री सम्मेलन के माध्यम से हम कानपुर में आ गए हैं। सुबह रायबरेली बछरवा में यही कार्यक्रम चल रहा था, वो खत्म होते होते बहुत देर हो गई, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा नहीं बहुत ही देर से पहुंचे, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। आप लोग इतना स्वागत कर रहे हो तो स्वागत में ही बहुत देर हो जा रही है। आप लोगों का स्वागत, आप लोगों का सत्कार, आप लोगों के फूल माला में इसलिए स्वीकार रहा हूं क्योंकि ये मेरा स्वागत नहीं है, मैं ये खुद मानता हूं ये मेरा स्वागत नहीं है। ये बाबा साहब का जो खून मेरे शरीर में दौड़ रहा है, उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण जो बातें हम आप लोगों को कहने के लिए आए हैं, उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप लोग विचार करें, ध्यान केंद्रित करें।
ये जो बातें अगर हमारा मीडिया होता, जो बातें हम आपको कहने के लिए उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मैं पूरे देश भर में दौरे कर रहा हूं, ये बातें बताने के लिए अगर हमारे पास मीडिया होता तो हम मुंबई के किसी स्टूडियो में बैठकर ये बातें बताते, आपको टीवी पर पता चल जाती। लेकिन कोई मीडिया आज तक हमारी बातें नहीं बता रहा, इसलिए हमको जमीनी लेवल पर उतरकर ये काम करने की नौबत आ गई है। देखिए, आज हमारे मंच पर चंद्रा साहब बैठे हुए हैं। ये एयरफोर्स से कमांडर के पोस्ट से, या शायद मैं गलत हूं, कैप्टन के पोस्ट से रिटायर हुए। ये देन है बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की, ये देन है बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो काम हमारे लिए किया उस चीज की। आज बाबा साहब ने जो काम हम लोगों के लिए, जो सेफगार्ड हम लोगों के लिए करके गए हैं, उसे नष्ट किया जा रहा है। आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, अब 2 दिन पहले इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने इस देश की सारी संपत्ति का मुख्य उद्देश्य यही है कि पौधों में जागरूकता निर्माण की जाए और बहुजनों में मैत्री निर्माण की जाए। अलग अलग जाति धर्म में बैठे हुए जो लोग हैं वो पौधों के मार्ग पे चले और पौधों की एक स्वतंत्र व्यवस्था खड़ी करने पर यहाँ पर हम लोगों ने बात रखी। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो जाति व्यवस्था हम लोगों में ब्राह्मणवाद ने इतने सालों से तैयार कर रखी है, उससे हमको बाहर आना है और बाबा साहब ने जो मार्ग कटा है उसके ऊपर चलना है। 2022 में यूपी में चुनाव, आप किसका समर्थन करना चाहेंगे? जो पार्टियां बीजेपी कांग्रेस को इस सत्ता में आने से रोकेगी, हमारा समर्थन सभी पार्टियों को। बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपको क्या? हम तो चाहते हैं कि बहन मायावती जी इस टर्म में मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ अपने समाज के लिए जो एक मंच पे लाने के लिए क्या किया जाएगा कि हमारा समाज एक मंच पे है? मैत्री सम्मेलन के माध्यम से वही काम चल रहा है, समाज को एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो राजरत्न जी का, हमारी भारतीय बौद्ध महासभा महिला केंद्र से उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथ में भंते सुमित रत्न जी का सादर अभिनंदन स्वागत। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि राजरत्न जी जो हमारे बाबा साहब जी के वंशज हैं, वो आज हमारे बीच में आए। उन्होंने हमें एक मैत्री का संदेश दिया। साथ में ये उनकी ये कहना था कि हम जो जाति पात में बटे हुए हैं तो हम एक हो जाए, एक होंगे। जब हम एक होंगे, संगठित होंगे, शिक्षित होंगे, तभी तो संघर्ष कर पाएंगे। जब संघर्ष करेंगे, संगठित होंगे, तभी हम मनवादी व्यवस्था को समाप्त कर पाएंगे, उसे लड़ पाएंगे। तो उन्होंने हमको ये संदेश दिया है और हमारे भंते जी सुमित रत्न जी ने मुझे ये संदेश दिया है कि हम लोग संगठित होकर, एकत्रित होकर एक बौद्ध विचारधारा को आगे बढ़ाएं, जन जन तक पहुंचाएं, गांव जाएं, शहर जाएं, लोगों तक पहुंचाएं। जब तक हम बुद्धिस्ट नहीं होंगे तब तक हम बाबा साहब के विचारों को जन जन तक नहीं पहुंचा सकते और ना ही लोगों को हम कोई भी संदेश दे सकते हैं। तो राजरत्न जी ने हम लोगों को यही संदेश दिया और उनकी विचारधारा पर, उनके संदेश के अनुसार हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और ये वचन देते हैं, वादा करते हैं कि हम लोग बौद्ध विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और राजरत्न जी बाबा साहब के अम्बेडकर के सपनों को हम महिलाएं साकार करेंगे। लेकिन महिलाओं के अंदर ये हिंदू वाली रस्म जो है कि हम हिंदू हैं, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? इसके लिए हम यही मैसेज देना चाहेंगे, जब तक हम मानसिक गुलाम रहेंगे, मानसिकता से दूर नहीं जाएंगे, जब तक इसको मन से, आत्मा से स्वीकारेंगे नहीं, तब तक हम इस गुलामी से निकलेंगे नहीं। और ये प्रयास हमारी महिलाओं का होगा कि हम इन महिलाओं में जागरूकता लाएं और ये हिंदू विचारधारा को समाप्त करें। तो इसके लिए, विचारधारा को खत्म करने के लिए आप कहाँ तक के संविधान को पढ़ाएंगी घर घर जाके, या संविधान को हर बच्चे को आप जो है उसके लिए क्या संघर्ष कर सकती है कि संविधान हर घर घर पहुँचे? हम महिलाओं से ये अनुरोध करेंगे, सारी महिलाएं पहले संविधान पढ़ें और पढ़ने के बाद में रोज एक चैप्टर पढ़ें, एक अध्याय पढ़ें और उसको अपने बच्चों में बैठ के कहीं पे भी बैठे तो उस पर चर्चा करें। जो हम दुनिया की पिक्चरों की, इसकी उसकी, या इसकी महिला की साड़ी अच्छी ये ना करके हम संविधान के चैप्टर पे चर्चा करें। तो बहुत विचारधारा के पे हम अगर चर्चा करेंगे, समाज को उठाने के लिए चर्चा करेंगे।
सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।